हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ को दे रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसा है जो आपको मैच्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसा है जो आपको परमेश्वर के और करीब लेकर के जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसा है जो आपको उसके वचनों पे स्टैंड लेना सिखाता है। जहां वर्ल्ड यीशु मसीह को डिनाई कर रहा है, वहां आप उसी वर्ड पे खड़े होकर आप इतने ग्रो कर जाओगे कि स्टैंड ले सकोगे, वर्ड में स्ट्रांग खड़े हो सकोगे और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने को कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो कभी भी, अभी मैं प्रीच भी कर रहा हूं, हो सकता है यीशु मसीह इसी टाइम आ जाए और हम सारे प्रभु उठा ले। हालेलुया। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको वो पोजीशन देगा। जैसे पौलुस कहता है कि तुम हमेशा दूध पीने वाले बच्चे नहीं, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको दूध दिया जाता है, फिर वो 1 साल का होता है, फिर उसको धीमे धीमे सॉलिड फूड पे डाला जाता है। और न्यूबॉर्न बेबी को सॉलिड फूड नहीं दे सकते क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप इतने साल से क्रिश्चियन हो, प्रभु में हो, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी भी अगर आप दूध पियोगे, अगर वो मेरा बेटा है, कितने साल का है, हाउ मेनी इयर्स, 6, इसको मैं अभी भी दूध तीनों टाइम दूं तो ये इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखेगा आपको। हालेलुया। सो अब ये टाइम है, ऐसे टाइम इस धरती पे आने वाले हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में आने वाले हैं, जहां पे आपको लोगों को देख करके आप शॉक हो जाओगे, ये कैसे हरकतें कर रहे हैं, ये कैसे परमेश्वर का नाम बता रहे। बहुत सारे लोग आपको ठोकर का कारण हो सकते हैं, लेकिन आप जब स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओगे तो इट डजंट मैटर कि आपके राइट और लेफ्ट में क्या हो रहा है। आपको मालूम है वचन आपसे क्या कह रहा है, वचन कितना स्ट्रांग है, वचन कितना सही है, और इसी पे मुझे खड़े रहना है। लेकिन वो दूध पीता बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा। और हमेशा से मैंने बताया कि जब आपके जो भी शत्रु हैं, परमेश्वर कहता है मोसेस से कि मैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके तुम्हारे सामने से दूर करूंगा, एक एक करके। और परमेश्वर ने कहा जब तुम खुद इतना बढ़ जाओगे तो तुम खुद उसे निकालोगे। हालेलुया। आपको हर बार ले हैंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं यीशु नाम से, आप ले हैंड करने वाले होगे लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले होगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले होगे, आप सुसमाचार को सुनाने वाले होगे, आप कलीसिया को बढ़ाने वाले होगे यीशु नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के एक दास कहते हैं कलीसिया चर्च के अंदर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि चर्च के अंदर अपोस्टल्स, चर्च के अंदर टीचर्स, पास्टर्स और हीलर्स, हीलिंग इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, सब चर्च के अंदर होने चाहिए। वो कंप्लीट चर्च होती है। हालेलुया। और मेरा ये हमेशा से डिजायर है कि मेरी चर्च ऐसी हो कि चर्च के अंदर लोग इतने बढ़ जाएं कि वो खुद जा जाके घरों में प्रार्थनाएं करें, लोगों को लाएं, प्रभु के बारे में बताएं, सुसमाचार बताएं, और परमेश्वर के अद्भुत काम उन लोगों के जीवन में हो। मेरे जीवन में कैसे हुआ, किसी ने मुझे गॉस्पल दिया, किसी ने मुझे सामर्थ के साथ गॉस्पल दिया। मेरी वाइफ के जीवन में कैसे हुआ, किसी ने उनको गॉस्पल दिया, वो फर्स्ट संडे चर्च में आई और परमेश्वर की रोशनी ने उन्हें टच किया। डिवाइन एनकाउंटर मेरा हुआ, आपका भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब वो जो लोग जिनके पास होप नहीं है, उनको गॉस्पल देना है। चर्च का मेन मिशन क्या है? ये ही मेन मिशन है, ग्रेट कमीशन जो लिखा हुआ है ना, सुसमाचार सुनाना है। और वो सुसमाचार सुनाने के लिए खाली अपना होता है ना कि काम पूरा करने के लिए कर दिया, वो काम नहीं करना है ना, कि काम पूरा करना है, अरे चलो यार कर दिया बस हो गया। नहीं, पूरे हार्ट से सुसमाचार सुनाना है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होकर सुसमाचार सुनाना है। अगर आप सुसमाचार में बता रहे हो यीशु में विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर सकता है, तो आप उसके लिए साथ में खड़े होकर प्रार्थना करोगे और बिलीव करो, मैं सच, मैं प्रोफेटिक बोल रहा हूं, परमेश्वर हील करेगा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उस लेवल पे पहुंचने के लिए यह बात आपको समझने की जरूरत है कि एक ऐसा कल्चर है जो हेवन रिकॉग्नाइज करता है, और जो कई जगहों पे एक ऐसा कल्चर है, जो एक ऐसा एलिमेंट है, जब उन्होंने उस कल्चर में डाला तो वो बियॉन्ड लिमिट ब्लेस हो गए, और उसको बोलते हैं ऑनर। हमारे कल्चर में अगर ऑनर मिसिंग है तो वो जो डिवाइन काम परमेश्वर करना चाहता है हमारे लाइफ में, हमारी कलीसिया में, हमारे देश में, वो परमेश्वर चाह के भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑनर मिसिंग है। हेवन ऑनर को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। हेवन ऑनर के कल्चर पे चलता है। परमेश्वर पिता पुत्र का आदर करता है, पुत्र परमेश्वर पिता का आदर करता है, स्वर्गदूत परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। हालेलुया।
मसीह यीशु ने मेरे जीवन में आकर के क्या किया? मेरा ऑनर बढ़ा दिया। पहले मैं कहां था? पाप में गिरा हुआ, शर्म पहले हमारे पीछे थी, पहले शर्मिंदगी का सामना हमें करना पड़ता था, लेकिन वो शर्मिंदगी यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरी ले ली और वो ऑनर वो हमारी लाइफ में दे दिया। आज भले ही आपके पॉकेट में, मेरे पॉकेट में पैसे डॉलर्स ना हो, ज्यादा $10 हो, सैलरी आएगी थर्सडे को, लेकिन शर्मिंदगी आपके पीछे कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो $10 में भी परमेश्वर आपको ऑनर कर देगा। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा किसी के सामने। ये ऑनर दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो वो ऑनर को हमेशा रिकॉग्नाइज करता है और वो चाहता है कि इस ऑनर को हम हमारे लाइफ में, हमारी कलीसिया में, हमारी मंडली में, हमारे घर में इसे यूज करें, इस ऑनर को अपने कल्चर में ऐड करें। परमेश्वर ने मोसेस को बोला कि हारून को बोलना एवरी डे मेरी प्रेजेंस में नहीं आए, हर समय मुंह उठा करके अति पवित्र स्थान में नहीं जाना है तुमको, नहीं तो मर जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस को ऑनर करना परमेश्वर सिखा रहा था इजरायलियों को। परमेश्वर यूं ही नहीं है कि परमेश्वर की जब भी तुम चले गए, कुछ भी अशुद्ध काम करके परमेश्वर की हजूरी में चले गए, कुछ भी उल्टा सीधा करके परमेश्वर की हजूरी में चले गए। परमेश्वर आदर करना सिखा रहा था कि आदर करो। रोज हारून से कहना, एरन से कहना, इंग्लिश में एरन है, कि मेरी प्रेजेंस होली ऑफ होलीज में एंटर ना करे, केवल वंस अ ईयर। जब पहले वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, पहले वो ब्लड अपने लिए लाएगा, फिर इजरायलियों को लाएगा, तभी अलाउड है। मोसेस से परमेश्वर रोज बात करता था, डेली फेस टू फेस, एज अ फ्रेंड से बात करता था। लेकिन परमेश्वर वहां इजरायलियों को सिखा रहा था किस तरह से जीवित परमेश्वर जो उनके मध्य में काम करता है, चलता फिरता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। तो जो परमेश्वर जीवित है, वो जब आपके मध्य में चलेगा फिरेगा, उसको ऑनर करना बहुत जरूरी था। अगर वो इजरायली उसे ऑनर नहीं करते, इसीलिए पुराने नियम में आप पढ़ोगे, किसी ने ऐसा किया, पत्थर से मार दिया उसको। पढ़ा है आपने ओल्ड टेस्टामेंट? क्यों? क्योंकि उसका पत्थर से मारने से क्या होता था कि जब आप पत्थर से किसी को मारोगे तो उसका ब्लड आपके ऊपर नहीं आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना, पत्थर से मारोगे तो उसका ब्लड उसी के ऊपर आएगा, समझे? तो उसका पाप उसी के ऊपर पड़े। परमेश्वर सिखा रहा था किस तरह से इजराइल को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि मसीह यीशु आ सके इजराइल से, और किस तरह से मेरी प्रेजेंस को ऑनर करना है। अशुद्धता, परमेश्वर ने कहा यदि तुम इसको टच करोगे, डेड बॉडी टच करोगे, ये टच करोगे, अशुद्ध हो जाओगे, तुम अशुद्ध हो जाओगे, मेरी प्रेजेंस में नहीं आ सकते। क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपकी अशुद्धता से अशुद्ध हो जाएगा? नो, परमेश्वर कभी आपकी अशुद्धता से अशुद्ध नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की पवित्रताई से हम और आप पवित्र हो जाते हैं। और उस पवित्रताई को पाने के लिए एक व्यक्ति जब तक मूल्य ना चुका दे, परमेश्वर की प्रेजेंस में अलाउड नहीं था। इसीलिए उसको बोला था इन चीजों से दूर रहो, अगर तुमने इन चीजों में गिर गए तो तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा ताकि तुम पवित्र ठहर सको। तभी उसको बोला था बकरा लेकर के आना, किसी को बोला मेढ़ा लेकर के आना, किसी को बोला गाय लेकर के आना, बैल लेकर के आना, डव लेकर के आना, ताकि वो उसका मूल्य चुका दें। परमेश्वर की पवित्रताई, आज जीसस क्राइस्ट मेरा फ्रेंड है जी, गुड, अच्छी बात है। जीसस क्राइस्ट आपके फ्रेंड हैं, मेरे भी फ्रेंड हैं, लेकिन वो परमेश्वर भी हैं। उसने मूल्य चुकाया है, उसके टच होने से मैं पवित्र हो गया, आप पवित्र हो गए। बाइबल को खोलो मेरे साथ, एक्सोडस 30:29 पढ़ो। You shall consecrate them so they will be most holy and whatever touches them। जो कोई भी परमेश्वर की सेवा करता था, जो कोई भी याचक परमेश्वर की सेवा करता था, उसको बोला गया था कि तुम जिस भी चीज को टच करोगे वो पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। तो जो याचक सेवा करते थे उनको परमेश्वर ने एक, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट सेट करा हुआ था। एक याचक, जब हारून तेरे ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगा हुआ अनॉइंटिंग है तो ये काम नहीं कर सकता, एक याचक नहीं जा सकता, क्योंकि उसे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना था। बिकॉज वो अनॉइंटिंग इतना था याचक के ऊपर, जिसको भी वो टच करता वो पवित्र हो जाता, इसीलिए वो अलाउड नहीं था उनको बाहर जाना। और बिना मूल्य चुकाए परमेश्वर पवित्रता ही नहीं देता। अब आप पवित्र हो, आप यहां पे आ गए, आप उसके होलीनेस से आप टच किए गए, आप पवित्र हो गए। आपकी अनहोलीनेस उसके ऊपर नहीं गई, उसका होलीनेस हमेशा शुद्धता, पवित्रता, अपवित्रता को दूर करती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो ऑनर रखना परमेश्वर का, पुराने नियम में परमेश्वर ने सिखाया, वो ऑनर रखना, अपनी पवित्रताई का मूल्य चुकाना, तब मेरे पास आना। जब परमेश्वर ने जोशुआ को बुक ऑफ जोशुआ में दर्शन दिया, जब जीसस क्राइस्ट वहां पे पहुंचे,
तो जोशुआ से क्या बोला, अपने सैंडल उतार। क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान में तू खड़ा हुआ है। मोसेस को क्या बोला, अपने जूते उतार, क्योंकि तू पवित्र स्थान में खड़ा हुआ है। जहां पर परमेश्वर आता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। आपको आज पवित्र आत्मा ने टच, कितने लोगों को होली स्पिरिट टच किया? आपको टच करा, आपको होलीनेस से टच कर दिएगा, ये भी बात समझनी है। उसके फायर अनॉइंटिंग पावर से तो टच किए गए, लेकिन उसके साथ उसकी होलीनेस ने आपको टच कर दिया। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने कहा इनको बोलना कि वापस नाले में ना गिर जाएं। अगर एक कपड़ा साफ हो गया है, अगर ये साफ कपड़ा पहना है और ये वापस नाले में गिर जाएगा तो ये गंदा हो जाएगा। ये बात समझनी है कि उसकी होलीनेस ने मुझे टच किया है, मैं उसके जैसे होली हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आदर करना परमेश्वर ने पुराने नियम से सिखाया। नए नियम में परमेश्वर ने कहा विवाह तुम में किसकी बात समझी जाए? मैरिज इज कंसिडर्ड अमंग यू एज ऑनरेबल। विवाह, लिव इन नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, विवाह क्या समझा जाए? ऑनर, आदर की बात समझी जाए। और तुम माता पिता का आदर करना। इस वर्ष को खोलो और इस वर्ष को मेरे साथ पढ़ो। इफिशियंस खोलो 6 उसका 1, 2, 3 पढ़ो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, बस आदर माता पिता का क्या करना है? आपने ऑनर करना है। ये क्या है? पहली। इसके साथ क्या है? प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? माता पिता का प्रतिज्ञा क्या है उसके साथ? कि तेरा भला हो और तेरा भला हो। और नीति वचन में लिखा हुआ है जो अपने माता पिता का ऑनर करता है उसे लंबी आयु मिलती है। उसके साथ ऑनर के साथ अगर आप अपने पेरेंट्स को डिसऑनर करोगे तो बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति कर्स है जो मुंह से गाली निकालता है अपने माता पिता को। वो व्यक्ति कर्स्ड है। उसको, जो व्यक्ति अपने माता पिता पे हाथ उठाता है उसको समाज से काट डाला जाए, नष्ट करा जाए। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ऑनर को चाहते हैं आप मेंटेन करके रखो अपनी लाइफ। अपने माता पिता को ऑनर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके माता पिता विश्वासी ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 गालियां उन्हें निकाल दो, 4 बातें सुना दो। आप उनकी सुनोगे तब भी सुननी पड़ती है, लेकिन जब आपको वो मसीह यीशु को मानने से रोकते हैं तब आपने नहीं सुननी है। लेकिन आपने गालियां निकाल के उनसे रिटेलिएट नहीं करना है। आपने वो परसिक्यूशन सहना है। वो बैठी है, वो देखो बहन मेरी पीछे परसिक्यूशन सह करके आई है। मार पीट पूछना कभी उससे। हम सब ने सहे। आप कितने लोग नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड, आप कितने लोग नॉन क्रिश्चियन, हम सब ने सहे हैं। लेकिन हमको बाइबल में ये सिखाया है माता पिता को डिसऑनर नहीं करना। उसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। जब आप ऑनर करते हो, जब आप परमेश्वर का ऑनर करते हो, उसका ऑनर कैसे करते हो? जब आप उसके वचनों को मानते हो। ये उसका ऑनर है परमेश्वर का। जब आप आज परमेश्वर की आत्मा ने आपको टच करा, आप पवित्र कर दिए गए, आप वापस जाकर के आप सुट्टे मारो। वापस सुट्टे मतलब सिगरेट चालू करो, ड्रग्स, नशे, हाँ भाई ला भाई, इंजेक्शन, चिट्टा काला जो भी है ला भाई, चालू करो। वापस जाकर के लड़कियों को देखना शुरू करो। डेटिंग साइट पे वापस चले जाओ। क्लब में रात में फिर लड़कियों के साथ घूमना वापस। तो आप उसको डिसऑनर कर दिया। आपने परमेश्वर के प्रेजेंस को डिसऑनर कर दिया। क्योंकि मेरे जो टीचर है पास्टर बेनी हिन, वो हमेशा इस बात को बोलते हैं, अगर तुम प्रभु में हो, प्रभु का आत्मा तुम्हारे साथ है, और तुम अगर शाम को क्लब में चले गए तो यू आर टेकिंग होली स्पिरिट विद यू देयर। आप गैम्बलिंग करने गए, यू आर टेकिंग होली स्पिरिट विद यू देयर। सो आप तो जा रहे हो, लेकिन होली स्पिरिट जो आपके साथ जा रहा है, आप उसे ग्रीव कर रहे हो। और ग्रीव इमोशनल स्टेट को दिखाता है जो बहुत दुखी हो जाता है। जब लोग अपने पास्टर को दुखी कर देते हैं ना, एकदम, पास्टर जी तो जानते हैं पास्टर है, तो अंदर से ना जब लोग दुखी कर देते हैं तो अंदर से पास्टर दुखी हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा उससे 10 टाइम ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हालेलुया। ऑनर करना बाइबल में लिखा है। जीसस क्राइस्ट, बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट, जब मैथ्यू 13 पढ़ो उसका 57-58, परमेश्वर पिता का ऑनर करना, परमेश्वर के दास का ऑनर करना, परमेश्वर की कलीसिया का ऑनर करना, अपने माता पिता का ऑनर करना। कलीसिया में, कलीसिया का ऑनर, कलीसिया के जो लोग हैं उनका आदर करना बहुत जरूरी है। आप
एक दूसरे को हिकारत भरी नजर से नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा है अपने दूसरे को अपने से बेहतर समझो, कंसिडर अदर बेटर देन योरसेल्फ। मैथ्यू 13:57-58। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। क्या सबसे पहले क्या लिखा है? उन्होंने क्या खाई? ठोकर खाई। किस लिए ठोकर खाई? क्योंकि उन्होंने ऑनर नहीं किया। किसको ऑनर नहीं किया? जीसस क्राइस्ट को ऑनर नहीं किया। और जीसस क्राइस्ट के पास उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग थी। क्या था जीसस क्राइस्ट के पास उनके लिए? हीलिंग थी। उनका डिलीवरेंस था। बट क्या लिखा हुआ है नीचे 58? और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। वो अविश्वास के कारण उन्होंने परमेश्वर का ऑनर नहीं किया। तभी यीशु मसीह ने कहा प्रॉफिट इज विदाउट ऑनर। आप ऑनर हटा दो अपनी लाइफ से। परमेश्वर के दासों के प्रति ऑनर हटा दो, कलीसिया के प्रति ऑनर हटा दो, अपने माता पिता के प्रति ऑनर हटा दो। जो परमेश्वर डिवाइन प्लान आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग देना चाहता है वो अपना हाथ हटा लेगा, क्योंकि आपने उस हेवन के कल्चर के ऑनर को, उस हेवनली कल्चर को मैं कहूंगा आपने डिसरिगार्ड कर दिया। हालेलुया। ठीक है। मत्ती 10 में लिखा है, मैथ्यू 10 में लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। फिर लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं तो वो अपना पुरस्कार कभी ना खोएगा। और अभी जीसस क्राइस्ट ने मैथ्यू में क्या बोला? अ प्रॉफिट इज विदाउट ऑनर एक्सेप्ट इन हिज होम टाउन। अपने घर परिवार में उस प्रॉफिट का ऑनर नहीं। यहां परमेश्वर कहता है जो एक भविष्यवक्ता जान के ऑनर करता है वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। क्या भविष्यवक्ता का बदला होता है? क्या रिवॉर्ड होता है भविष्यवक्ता का? हो सकता है एक व्यक्ति आपके पास आपकी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड देने आ रहा हो, और उसके पास वो ऐसा वर्ड परमेश्वर ने उसे दिया है कि वो आपकी डिलीवरेंस का वर्ड है, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ब्रेक थ्रू में ले जाएगा। लेकिन आपने उस भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ऑनर नहीं किया, ठीक है एवं ही है, रिजेक्ट कर दिया, तो वो डिलीवरेंस का जो वर्ड रखा है उसके पास, वो कभी आपकी लाइफ में लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑनर को अपनी लाइफ से हटा दिया। हालेलुया। समझे मेरी बात? अगर एक व्यक्ति अगर ये आपके पास आ रही है, जो हमारी बाइबल पढ़ रही है, पुनीत आपके पास आई, बोली कि सिस्टर आज मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आपके लिए आपकी ना प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करूं। आपने कहा ये तो एवं ही है, तो पास्टर थोड़ी है, ये कहां प्रार्थना? हाँ ठीक है कर दो। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? एक धर्मी जन को धर्मी जन जान के ग्रहण करे। ये चर्च के, इसको परमेश्वर ने वर्ड दिया आपके लिए, ये आपके पास आई, परमेश्वर की आत्मा ने बोझ दिया कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और आपने उसे उसका ऑनर नहीं किया। उसके अरे ये क्या प्रार्थना करेगी, इसकी प्रार्थना थोड़ी होगा। तो आपने अपने चर्च के अंदर से ऑनर को हटा दिया, तो वो भले ही प्रार्थना करके भी चली जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपने अगर उसको रिस्पेक्ट किया, हाँ सिस्टर जी आइए बैठिए, सिस्टर जी प्लीज थैंक यू वेरी मच, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। आप जो वर्ड परमिशन उसको दे रखा है वो जब आपके ऊपर रिलीज करेगी, आपकी ब्रेक थ्रू, आपकी डिलीवरेंस, माइट बी हीलिंग भी हो सकती है उस टाइम। हालेलुया। परमेश्वर की एक दासी हैं जिन्हें मैं मम्मा बोलता हूं, हाइडी बेकर। अगर आप जानते हो तो जानते हो, जो नहीं जानते हो, शी इज वन ऑफ द रिनोन मिशनरी एंड अफ्रीका में है, एंड हीलिंग मिरेकल्स, बहुत अद्भुत काम होता है। बट बहुत अच्छा, उनकी कई चर्चेस हैं, और बट एक चीज उनकी सबसे स्ट्रांग है, शी इज द मोस्ट हम्बल लेडी। अगर आप भी उनके पास जाओगे और बोलोगे कि मम्मा हाइडी कैन आई प्रे फॉर यू, आई हैव अ वर्ड फॉर यू, शी विल सिट डाउन विद यू, शी विल होल्ड योर हैंड्स एंड शी विल से प्रे फॉर मी। क्योंकि उनको मालूम है एक धर्मी जन का ऑनर कैसे करना है। इसीलिए आज परमेश्वर ने जीरो से इतना बढ़ा दिया है कि जब कहीं अफ्रीका में मोजाम्बिक में फ्लड आता है ना, तो गवर्नमेंट उन्हें हेलीकॉप्टर देता है कि आप जाके निरीक्षण करो कहां कहां फ्लड आया है, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर सको। वो ऐसी परमेश्वर की दासी हैं कि वो प्रार्थना करके उन्होंने टाइफून और साइक्लोन रोक दिए। वो ऐसी परमेश्वर की दासी हैं जो मुर्दे तक जिंदा हुए हैं, जो उनके अनाथ आश्रम में जो बच्चे, अनाथ आश्रम नहीं बोलूंगा, होम होता है, जो बच्चे रेस्क्यू करके लाते हैं ना, वो बच्चे पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो बच्चे सुसमाचार सुनाते हैं। उन बच्चों के द्वारा अंधों की आंखें, बहरों के कान, गूंगों के जबान आते हैं। और वो बच्चे खाली बैप्टिज्म नहीं लेते, वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। वैसी वो परमेश्वर की दासी। जितने बड़े परमेश्वर के दास आप देखोगे,
वो उतना ही हम्बल होता है, क्योंकि उसे लोगों को ऑनर करना आता है। हालेलुया। अगर आप किसी भी परमेश्वर के दास का सोचोगे ये छोटा पास्टर, ये बड़ा पास्टर, आपने पास्टर समझ लिया, आपने पास्टर समझ लिया। वो पास्टर बैठे हमारे साथ, वो पीछे पास्टर है, आपके पीछे जो बैठे वो पास्टर बैठे इंडिया से, हरियाणा से। आपने उन्हें पास्टर बोले मतलब परमेश्वर का जन है। वो आपसे बात करें तो आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है। एक जनरल मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऑनर कैसे करना है आपने। तो हो सकता है उसके पास आपके लिए ब्लेसिंग हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जो आप 5 साल से ढूंढ रहे हो, बाइबल से आपको समझ ना आ रहा हो, और उस व्यक्ति से आप 5 मिनट मिले, भले ही बिल्कुल अभी नई उसने सेवकाई मान लो शुरू की हो, और वो 5 मिनट में 5 वर्ड उसने आपकी लाइफ में बोले, और वो 5 वर्ड वो वर्ड हो गए जो 5 साल से आप ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिले, क्योंकि आपने ऑनर कर लिया उस व्यक्ति का। हालेलुया। लूका पढ़ो। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ जी। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। आप 25। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनसे किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और अलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। आपको एक कहानी मालूम है उस विधवा की, विडो की स्टोरी मालूम है, और उस नमान की स्टोरी मालूम है आपको? यू नो द स्टोरी ऑफ नमान द लेपर? क्यों उस बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट, इस उस वर्स को क्यों यहाँ पे कोट कर रहे हैं? क्योंकि जीसस क्राइस्ट को ऑनर नहीं किया। फिर जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि जो इजराइल में अकाल पड़ा, तो अब परमेश्वर का दास एलिया नबी, इजराइल ने अपने कल्चर में अपने दासों के लिए उस टाइम पे ऑनर नहीं रखा, तो परमेश्वर उसको किसी के घर भी, इजराइल में बहुत सारी विधवाएं थी, परमेश्वर उसको किसी भी विधवा के घर भेज देता, और जिसके घर वो भेजता उसका तो 1% भी सामान खत्म नहीं होता, उसके घर में डिवाइन प्रोविजंस खुल जाते। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि ये मेरा दास इसके घर में जा रहा है, ये विधवा ऑनर नहीं करेगी, ये विधवा इजराइल की ऑनर नहीं करेगी, ये विधवा ऑनर नहीं करेगी। कौन ऑनर करेगी? जो आप ताज्जुब करो, जो अनकवनेंटेड पीपल है, जिनके साथ परमेश्वर ने लहू से वाचा नहीं बांधी, उसके पास परमेश्वर अपने दास को भेजता है, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरे दास को ऑनर करेगी। और उसने जाकर के बोला कि तेरे पास जो कुछ भी है मेरे सामने लेकर के आ। उसने कहा हमारे पास एक ही खाना है, एक आखिरी मील है जिसे मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। हो सकता है वो सुसाइड करने जा रही, लास्ट मील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब डिप्रेस खत्म हो चुके। लेकिन एलाइजा ने कहा कि जो कुछ है पहले परमेश्वर को दे। उसने ऑनर करा परमेश्वर के दास का। उसने परमेश्वर के दास के सामने वो रोटी, वो तेल रखा, खाना रखा, और जब तक परमेश्वर का दास उसके घर में रहा, खाना खत्म नहीं हुआ उसका। उसका बेटा मर गया, परमेश्वर के दास ने जिंदा कर दिया। वो ब्लेसिंग उसने अपनी लाइफ में रिसीव कर ली। हालेलुया। परमेश्वर के दास को ऑनर करके। नमान की हीलिंग की कैसे, नमान की कहानी मालूम है? नमान को एलाइशा ने बोला जाके यरदन नदी में नहा। नमान चिढ़ गया, यरदन नदी में नहा लूंगा मैं नमान हूं, इससे ज्यादा साफ नदियां तो हमारे देश में होती है, मैं कैसे यरदन नदी में चला जाऊं? फिर किसी ने उससे कहा कि यदि तेरे से कोई कठिन काम कहता कि तू 7 पर्वतों पे चढ़ के 5वें पर्वत पे पैदल जाना, तो तू कर लेता। अगर बोलता जाके इसको ऐसा कोई कठिन काम कर ले, तू माउंट एवरेस्ट चढ़ जा, तब भी नमान चढ़ जाता। लेकिन नमान तुझसे यही बोला कि जाके यरदन नदी में नहा ले, तू चंगा हो जाएगा। तो क्यों नहीं करता? नमान ने ऑनर करा एलाइशा नबी को। नमान ने ऑनर करा अपनी उस सर्वेंट को जिसने एलाइशा नबी के बारे में नमान को बताया। नमान को कैसे पता लगा? उसकी सर्वेंट ने एलाइशा नबी के बारे में बताया। हे नमान, तू तो बहुत स्ट्रांग है, पर तेरा जो कोढ़ है तुझसे सब दूर होते हैं। एलाइशा नबी के पास जा जो इजराइल में है, वो तेरे को चंगा कर सकता है यीशु परमेश्वर के नाम से। उसने उस सर्वेंट के वर्ड को ऑनर करा, उसने एलाइशा के वर्ड को ऑनर करा कि हाँ मैं नहाता हूं, चलो ठीक है मैं नहा लेता हूं। मैंने ऑनर करा और वो चंगा हो गया। और चंगा होके जब गया होगा तो क्या उसने अपने सर्वेंट को वैसे छोड़ दिया होगा? ब्लेस कर दिया होगा, प्रॉपर्टियां दे डाली होंगी उसको, तो रिलीज भी हो सकता है कर दिया हो। उस नमान ने अपने ऊपर एक हीलिंग को रिलीज किया क्योंकि परमेश्वर के दास के वर्ड को ऑनर करा। हालेलुया।
जब परमेश्वर का दास आपसे कहता है, ये बहुत जरूरी है चर्च आपको समझना, क्योंकि जहां जहां परमेश्वर के दासों का, मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं परमेश्वर के दासों मेरा ऑनर करूं, मेरा कोई मतलब नहीं है वो कहने के लिए, लेकिन सीखना चर्च को बहुत जरूरी है परमेश्वर के दासों को कैसे ऑनर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके मांगे भाई, हाँ भाई $50 डाल दो अकाउंट में, मैं वो नहीं कह रहा हूं, ठीक है। परमेश्वर के दास आपसे कुछ बात कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, आपको कुछ समझा रहा है, और आप जानते हो परमेश्वर का जेन्युइन दास है, अभिषिक्त दास है, परमेश्वर इसे इस्तेमाल करता है, परमेश्वर से बात करता है, तो उसके वर्ड को ऑनर करना, उसको सुनना, उसको डिसऑनर नहीं करना, परमेश्वर का आदर करना। कलीसिया में जब सब लोग हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा के खड़े होना, भले ही आपको नहीं आता, हाथ उठा के खड़े हो जाओ। ताली मार रहे, मार दो तुम भी ताली। तुमको नहीं आती वर्शिप करनी, कोई बात नहीं। अपने, हम भी नए थे प्रभु में, पहली बार गए, हम क्या करते थे, हम दूसरों को देखते थे, फिर तीसरे संडे फिर देख रहे, चौथे संडे फिर देख रहे। मेरी बहन तो पहले संडे के ही चालू, ये मुक्ति दिलाए यीशु नाम, चालू हो गए पहले संडे से। और मैं और मेरी सिस्टर पूरे चर्च में, लखनऊ चर्च में आज भी फेमस है, डांसिंग वर्शिपर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द चर्च। मेरी सिस्टर जब वर्शिप करके डांस करती थी ना, आएगी कभी तो मिलवाऊंगा, तो उसके ना एक रेडियस में आसपास कोई रहता नहीं था, क्योंकि वो पूरा आत्मा में पूरा इधर से उधर से झूम गया, और दूसरी तरफ मैं पूरा मटकते रहते, नाचते रहता था। हमें वर्शिप नहीं आती, पर हमें नाचना तो आता है। परमेश्वर की प्रेजेंस को ऑनर करना चाहिए। हालेलुया। तो जिस तरह से जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि किसी भी विधवा के पास नहीं भेजा, क्योंकि ऑनर मिसिंग था। इज़राइल के कल्चर में परमेश्वर के दासों का ऑनर मिसिंग था। चर्च में यदि एक दूसरे के प्रति आपका ऑनर मिसिंग है, लास्ट वर्स पढ़ो, रोमन्स उसका 12 उसका 10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। परस्पर स्नेह रखो, रोमन्स 12:10, आदर, एक दूसरे को ऑनर करना। मैंने कहा हो सकता है कि ये आपके पास, ये आ रहा हो आपके पास, ये कैमरामैन आपसे मिलने आ रहा हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब हो, अब ये आपको लग रहा है तो कैमरामैन है, ये तो कैमरा चला रहा है, लेकिन ये नहीं पता वो पास्टर का ब्रदर इन लॉ भी है। तो अब ये आपको नहीं पता कि वो जॉब भी करता है। हो सकता है परमेश्वर ने उसके हार्ट में डाला हो, आपको $500 वो ब्लेस करने आ रहा हो, आपने अपनी सिचुएशन उसके सामने नहीं खोली, परमेश्वर ने उसके सामने खोली कि ये अमृत बैठा है, इसको $500 आज तुम्हें ब्लेस करना है। इसने कहा प्रभु जी 500, चलो प्रभु तूने कहा है तो मैं ब्लेस करूंगा। अब अमृत ने कहा करण आ रहा है यार, आया कहाँ आ गया यार, ये इसको कहाँ बैठाएं यार। अच्छा ठीक है भाई, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं ना कहाँ जाता है, राशन लेने जा रहा हूं, मैं बाद में मिलता हूं आपसे, मैं फिर देखता हूं, मैं टाइम नहीं मेरे पास। तो उसको डिसऑनर अंदर से कर दिया, आदर नहीं करा। लेकिन अगर वो आदर करता, यही सोच के आदर करता है, चलो मेरा भाई आया है, कोई बात नहीं, एक ही कप चाय हम दोनों आधी आधी पी लेंगे, बैठा करके चाय पिलाता, तो वो $500 वो दे करके जाता उसको। समझे मेरी बात? तो ऑनर का कल्चर परमेश्वर परख भी लेता है, याद रखना। ये नहीं कि हर बार करन आएगा $500 दे करके जाएगा, नो। परमेश्वर परखता है कि तुम ऑनर कितना करते हो, किसका कितना ऑनर करते हो। हर बार ऑनर पे तुरंत रिवॉर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ऑनर हमेशा आपको रिवॉर्डिंग रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन में ऑनर करना सिखाया। परमेश्वर का आदर करना, उसके दासों का आदर करना, कलीसिया का आदर करना, पवित्र आत्मा का आदर करना, आपस में एक दूसरे का आदर करना। किसी को तिरस्कार की नजर से मत देखना, मेरे पास तो मर्सिडीज है, इसके पास तो सुजुकी स्विफ्ट है, हाँ मैं पहले निकलूंगा, नो। आप बल्कि उसको रास्ता दो पहले जाने के लिए। अपने को दूसरे को अपने से बेहतर समझो। ये आप करते हो, ये चर्च में आप लागू करते हो, अपनी लाइफ में लागू करते हो, हेवन के उस कल्चर को अपनी लाइफ में रिसीव करते हो। ऐसा करने से आप परमेश्वर को ऑनर करते हो, परमेश्वर की कलीसिया यानी उसकी देह को, उसकी बॉडी को ऑनर करते हो, और अपने भाई अपनी बहन जो परमेश्वर के द्वारा लहू से मूल लेकर के छुड़ाए गए उनका ऑनर करते हो। तो परमेश्वर आपको सेम रहने दे ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा अलाउ करते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहां से यूं हो जाएगी, क्योंकि आप वचन के ऊपर आ जाते हो, परमेश्वर के वचनों को मानने के ऊपर आ जाते हो। हालेलुया।